लखीमपुर में घटी घटना के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विवादों में घिरी हुई है। विपक्ष एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर हो रहा है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार की कहानियां भी रची जा रही हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से विरोध की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और किस तरह से लोग बैनरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लखीमपुर की बहनों को इंसाफ दो। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थितियों को लेकर कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करने के बाद योगी सरकार दोबारा से सत्ता में आई और आज कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी पड़ी। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है जो आज विरोध की तस्वीर है। क्या नाम? राकेश सिंह राणा, जिला पंचायत सदस्य हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य। क्या कारण है जो आज? जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा देश देख रहा है कि लखीमपुर खीरी में 2 बहनों का, दलित बहनों की निर्मम हत्या की गई, उनके साथ बलात्कार किया गया। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार केवल थोथे वादे कर रही है और इसमें भी गुमराह करने का काम कर रही थी। कल तक बहनों का अपहरण किया गया था, अपहरण के बाद रेप और रेप के बाद हत्या, और जिसके आज भी प्रदेश की सरकार सुसाइड बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी सक्रिय हुई तो सरकार को झुकना पड़ा और हत्या की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा और शायद 2-3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आज हम कांग्रेस के जन इसके विरोध में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने अपने ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी की अगुवाई में सभी साथियों के साथ ब्लॉक कांग्रेस के 2 घंटे के काली पट्टी मुँह पे बांध करके मौन धरना दिया है, क्योंकि ये सरकार तानाशाही ये सुनती नहीं है। तो हम लोग गांधीवादी लोग हैं, इसलिए आज हमने मौन धरना दिया है। और उसी विचारधारा के थे। जब आप सुनोगे ही नहीं तो हम मौन से बड़ी ताकत कोई दुनिया में नहीं है। जब आपकी सुनवाई ना हो रही हो तो आपको मौन धारण करना पड़ता है। इस सरकार में चाहे लखीमपुर कांड हुआ हो, किसानों की हत्या कुचल के इनके मंत्री के बेटे ने की, जेल में है, और चाहे हाथरस में दलित बच्ची के साथ अत्याचार हुआ हो, रात के 12 बजे पेट्रोल डाल करके एक हिंदू बच्ची को जला दिया गया हो, और पुनः लखीमपुर कांड में पुनरावृत्ति हुई है। आप देख रहे हो किस तरह दलितों पे, अकलियत पे, गरीबों पे, गुरबों पे अत्याचार हो रहा है। आखिर ये सरकार से पूंजीपतियों की सरकार है क्या? इसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना दिया है ब्लॉक अध्यक्ष जी की अगुवाई में, सभी साथियों के साथ, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता। ये छोटी सी नोटिस में मात्र 11 बजे नोटिस दी गई, 12 बजे से के बाद हम लोगों को धरना शुरू हुआ है और हम लोग धरना खत्म करके आपके साथ रूबरू है। और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी पर लटकाया जाए, तभी हमारे दलित भाई बहनों में, गरीबों में संदेश जाएगा सरकार के प्रति। वरना अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग बड़े आंदोलन की भी रूपरेखा बना करके आंदोलन की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, एक तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और दूसरी तरफ लगातार इस तरह की अगर दावे, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम बड़ा गुलाबी है, लेकिन हकीकत इससे उल्टे है ना। आदमकोट में गिरा कि ना कि आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, आपके आंकड़े झूठे हैं, आपके वादे नबादी। अच्छा, एक सवाल और, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ सामने आ रही हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, यदि राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार और वहाँ भी इस तरह के कई मामले सामने आए। आज दिन रेप की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो नागौर हो, अलवर हो, कहीं। हाँ, नागौर की घटना हुई, अलवर की घटना हुई, रेप की घटना हुई, इससे करौली में, इसमें कोई करौली जला भी, तथा कथित जो है धर्म के ठेकेदारों ने करौली की भाईचारा खत्म करने की कोशिश की। लेकिन दोनों में अंतर है। अगर राजस्थान में घटना होती है तो वहाँ की सरकार घटनाकर्ताओं को, जो कि बलात्कारी हैं या किसी भी घटना में आरोपी, उनको बचाने के लिए नहीं खड़ी होती। वहाँ की सरकार ये नहीं कहती कि नहीं, सरकार तो वहाँ की सरकार पर भी सवाल, हम सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन अगर आप देखोगे कि कोई घटना होती है, घटना के पक्ष में, बचाव में सरकारें नहीं खड़ी होती, तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, जहां कांग्रेस सरकारें हैं, वहां के लिए बड़ा हल्ला मचाते हैं भाजपा के लोग। अब तक पूरे देश में नाच रहे होते, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में घटना होती, आप देखिए हाथरस में आखिरकार CBI ने माना ना कि रेप हुआ है, जलाई गई है बच्ची। ADG लैंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी कह रहे थे रेप नहीं हुआ।
पूरी सरकार खड़ी थी हत्यारों के पक्ष में। तो एक तरफ ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में कि भाजपा की सरकार आरोपियों के साथ खड़ी दिखती है और कांग्रेस की सरकार पीड़िता के साथ खड़ी दिखती है। सकते हैं और सिद्ध है आपके सामने। आप इतने वहाँ भी जिस तरह की घटनाएं लगातार आप इतने 7 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, वहाँ भी महिलाओं को आप लोग पति के सामने बलात्कार आप लोग जो है पत्रकार हैं, आप लोगों पर पूरे देश का संकलन है। आप दोनों मुख्यमंत्रियों एनसीआरबी के आंकड़े भी कहते हैं आप लोग दोनों मुख्यमंत्रियों को उठा के देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथरस केस हो चाहे कल का केस हो, दोनों में पूरी की पूरी सरकार बचाव पक्ष में खड़ी थी। हाल ही में एक घटना हुई जिसमें एक शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल होता है, राजस्थान की जालौर की घटना है। हाँ, अशोक गहलोत की सरकार पर सवाल उठे और उसके बाद पुलिस ने मामले को दबाने की नहीं, अप्रत्याशित घटनाएं होना, घटनाएं रोकना कानून। शिक्षक को बचाव किया जी, वो घटनाक्रम ऐसा था कि जो है कि घड़े का पानी पीने को लेकर, घड़े के पानी पीने को लेकर के 9 साल के मासूम हाँ दलित बच्चे की पिटाई की गई। लेकिन उसकी तत्काल जो है जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने तुरंत सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। नहीं, उसके माता पिता का बयान निकलकर सामने आता है कि जिस तरह से उसके ऊपर पुलिस दबाव अब सरकार का पुलिस तो जांच कर नहीं रही, अब तो केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई उसकी जांच कर रही है। पुलिस दबाव बना रही होगी, इसीलिए तो वहाँ के एसपी और सब निलंबित किए मुख्यमंत्री जी ने। वो पुलिस के पक्ष में नहीं खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। बेसिक अंतर आप समझने की कोशिश करो कि अगर राजस्थान में घटनाएं होती हैं, कोई घटना अभी कोई भी आदमी जा रहा है, एक्सीडेंट हो, वो प्रायोजित नहीं है। लेकिन अगर जिसने एक्सीडेंट किया हम उसके साथ खड़े हो जाएं तो ये प्रायोजित लगता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाल में घटनाएं बढ़ी हैं, उसके खिलाफ जो है सरकार फेल नजर आ रही है। आप देखिए, दो घटनाएं बढ़ी, क्या आज तक मंत्री को बर्खास्त किया गया? केंद्र की सरकार मंत्री, ये सिद्ध हो गया ना, पुलिस जांच में सिद्ध हुआ ना कि मंत्री का बेटा मौजूद था, उसने फायरिंग की और चढ़ाया। क्या मंत्री को हटाया? नहीं हटाया ना। और राजस्थान में होता तो ये रहने देते। तो यही अंतर है दोनों में, कांग्रेस और भाजपा में, कि ये आरोपी के साथ खड़े होते हैं और हम आरोपी को जेल भेजते हैं। आप समझिए इस बात को, लगातार फिलहाल चर्चाएं तेज हैं। कुछ और इंसाफ दो। मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या कारण है जो आज ये धरना प्रदर्शन? ये अप्रत्याशित घटना जो है, जो हुई जो है कल जो है निघासन में 2 बच्चियों के साथ उनको अपहरण करके बलात्कार करने के पश्चात उनको जो है फांसी पे लटका दिया गया। उसके विरोध में हम लोग जो है मौन विरोध यहाँ पर हमारे सामने का कार्यकर्ता है, जो कि थोड़ी ही देर में थोड़े से अंतराल में ही बुलावे के बाद पश्चात सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और हम लोग जो है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से योगी सरकार दोबारा बनी, कानून व्यवस्था के दावे किए गए, कानून व्यवस्था के आधार पर वो आधारशिला मानकर चलते हैं, उसके बाद इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिल रही, लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्राइम तो बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, कठपुतली है पुलिस। इनके आदमी कुछ भी करते रहे, पुलिस ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर जो है इसके स्थान पर कोई विरोधी, चाहे जो है कांग्रेस का हमारे हो, चाहे जिस पार्टी का हो, थोड़ा भी हो तो बस जो तुरंत उसके ऊपर लेते हैं एक्शन जो है। नहीं तो जो है। क्या नाम है आपका? हारून सिद्दीकी का नाम है। क्या कारण है जो आज लखीमपुर खीरी में जो हमारी बहनें दलित के साथ पहले अपहरण किया गया, उसके बाद उनकी निर्मम हत्या की गई, उसको लेकर हम लोगों ने एक क्या नाम है लड़की का? क्या नाम है लड़की का नाम? सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है। आप धरना करें तो आप समझिए इस बात को, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें निकलकर उत्तर प्रदेश से सामने आती हैं वो वाकई में सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बहनों को इंसाफ दो, इंसाफ दो।
बहनों को और इस मुद्दे के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेवजह झेलना पड़ रहा है। लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन राजस्थान में भी कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। फिर चाहे वो राजस्थान के जालौर की घटना की बात की जाए, चाहे अलवर की घटना की बात की जाए, लगातार वहाँ के आंकड़े भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की सरकार पर भी सवाल खड़े करते हैं।